नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। दुगचाड़ी गांव में प्रियांशु प्रजापति की शोक सभा में भीड़ लगातार खचाखच बढ़ती चली गई। 3-4 हजार लोगों ने इस शोक सभा में। मैं कहना चाहूंगा तो कि किसी भी तरह डाउन होने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा सबका तो साथ चाहिए। 5 लोग मैं उस दिन भी कह रहा था, आपको ऐसे चुनने पड़ेंगे जो प्रशासन और शासन तक आपकी बात ले जाए। जहां कमी आएगी तो मैं तो बहुत, क्योंकि इधर मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा इनके अधिकारी तो जानकारी नहीं है। में भाग लिया। महिलाएं और पुरुष इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। महिला गई थी, रुकतारी महिला गई थी। अरे क्या मेडिकल हुआ इसका? हाथ उठाइए अगर मेडिकल हुआ हो। इनका टोपी जो देखते रुकतारी के बोलो। और प्रजापति समाज के कई गणमान्य नेता भी वहां पहुंचे। वहां के नजदीक के लोकल प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। देवबंद से कुंवर ब्रजेश सिंह नहीं पहुंचे, जो लोक निर्माण मंत्री है। आप ये साबित करो कि हमारे साथ चलो। हमारा किसी जाति विशेष से कोई झगड़ा नहीं है, वर्ग विशेष से कोई झगड़ा नहीं है। सारे वर्ग, सारी जातियां हमारे साथ है। प्रधान जी ने खुल के कहा हमारे साथ है। भाई दुख चढ़िए, कितने लोग हैं आज यहाँ? मेरी पीड़ा है, लोकल जनप्रतिनिधि का होना अति आवश्यक है। वही आपकी बात को विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचाएगा। क्यों चुनते हैं आप नेता? आज ये बच्चा रूप से कौन सा अधिकारी आज हमारे बीच में है, ये पूछना चाहिए। ये इतनी बड़ी पंचायत है, इस बड़ी पंचायत को संभालने के लिए फोर्स जो बाहर खड़ी है, उसे लीड कौन कर रहा है? जो उसे लीड कर रहा है वो अधिकारी हमारे बीच में है या नहीं है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। शासन को नहीं लग रहा है मर्डर, ये व्यक्ति विशेष ने किया है। तो भाई अगर इंसाफ चाहते हो तो सिस्टम में रह के चाहते हो, सिस्टम के बाहर चाहते हो? अब क्षमा चाह रहा, अब मैं माफी मांग रहा आप लोगों से। मेरी बात को कोई भी साथी अन्यथा न ले, इसे राजनीति ना समझे, इसे किसी बात से अदरवाइज ना ले। केवल एक मेरा निवेदन है। आखिर क्यों? जो कुंवर ब्रजेश यह कहते हुए नहीं थकते थे कि मैं प्रजापति समाज को इंसाफ दिलाने आया हूं। 26 तारीख तक यानी 26 जुलाई तक मैं इस केस का खुलासा करवा के रहूंगा, वे क्यों नहीं पहुंचे? यह आवाज वार्ड पार्षद ने, जो सहारनपुर के वार्ड पार्षद मनोज प्रजापति थे, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मुझे आज निकाल दे, लेकिन क्या यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य है, जो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं या किसी अन्य दल से चुने गए हैं, उन्हें जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? देवबंद से विधायक चुने गए हैं, उन्हें जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? युवाओं में अथक जोश देखने को मिला। यहां तक कि प्रजापति समाज के युवाओं ने सीधे सीधे समिति पर भी यह आरोप लगा दिया कि समिति के लोग मेडिकल कराने के लिए मेडिकल पर तो पहुंचे, लेकिन जो तय हुआ था उसके अनुसार पैदल मार्च करते हुए हमें एसएसपी ऑफिस पर जाना था, और एसएसपी ऑफिस पर हमें जाने से रोका गया। यदि हम एसएसपी ऑफिस पर नारेबाजी करते हुए जाते तो रास्ते में मिलते हुए लोग सहारनपुर में जो एंट्री करते हैं या सहारनपुर से जो निकल रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर एक बड़ा मैसेज जा सकता था। यह घटना वास्तव में दर्दनाक, हृदय विदारक थी, लेकिन प्रजापति समाज के लोगों को वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखानी थी। बड़ी बड़ी गाड़ी देखने के लिए हमें लोगों को बुलाया गया था। यह रोष प्रजापति समाज के युवाओं में दिखाई दिया। हमने कहा सीओ साहब का
पहले इसका मेडिकल होगा, ठीक। मेडिकल करवाओ, ठीक। जो साहब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ, ठीक। कोई सा बोलना, ठीक। नहीं बोलना, ठीक। अभी चलो वहाँ चल ले SSP पे, ठीक। मगर पैदल चलो, ठीक। पैदल कौन सा गया, ठीक। हमें तो कार दिखानी, हम प्रजापति है, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। युवाओं ने कहा कि हमें बारिश में भीगने के लिए बाहर खड़ा कर दिया गया और 5 लोग वहां मिलने के लिए पहुंच गए। समाज में नेतृत्व करने वाले की इतनी भारी कमी आज तक किसी ने नहीं देखी। SSP ऑफिस के सामने जाकर के युवा बेबस और हताश लौट कर आए। अपनी आवाज, अपनी बात रखने का मौका युवाओं को न तो शोक सभा में मिला और न ही मिला था SP ऑफिस में। लेकिन प्रवाह को कौन रोक सकता है? कोई भी प्रवाह हो, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे जल का प्रवाह हो, चाहे भावनाओं का प्रवाह हो, चाहे आंसुओं का प्रवाह हो। युवा का यह प्रवाह उसके बाद दुगचाड़ी में जो सड़क देवबंद से रुड़की को जोड़ती है, उस सड़क पर जाम लगा दिया। अगर हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये पब्लिक की करी मरती रहेगी। अगर आज किसी नेता का बेटा या बेटी मर जाती तो यो केस 1 घंटे के अंदर अंदर पता लग जाता कि हत्या किसने की। ये तो छोटी कौम होगी प्रजापति, ताकि जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। ऐसा का 8 दिन हो गए मंत्री का केस नहीं पहुंचा दुगचड़ी गांव में देवबंद क्षेत्र में। तब जा करके उन्होंने आज यहाँ पे आकर के आश्वासन दिया, और वो आश्वासन ऐसा दिया कि कहा कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। जल्द से जल्द खुलासा कैसे किया जाएगा जब 10 दिन में अब तक खुलासा नहीं हुआ, तो आगे फिर कब तक होगा? प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज। इन भाइयों के ऊपर दुगचाड़ी वालों के उसे पुलिस प्रशासन वापस ले। जो सीओ साहब ने लाठीचार्ज की, वो सीओ साहब के ऊपर उस चीज का एक्शन हो, कार्रवाई हो। लाठीचार्ज करने का मतलब सिर्फ, अगर लाठीचार्ज करने का जेंट्स पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती लेडीज के ऊपर, करना था तो लेडीज पुलिस बुलाते। सरकार हमारी साथ नहीं है। देखो साहब, सीधी बात है, सरकार साथ नहीं है। 4 दिन हो गए जी, 5 दिन हो गए, 5 दिन में ये बताओ क्या नहीं हुआ? बताइए, कुछ भी नहीं हुआ। 5 दिन हमने बस आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार साथ नहीं है? अजी 4 दिन हो गए, 4 दिन में इतना सरकार खोलने का पूरा उसके बाद में कुछ लोगों ने जद्दोजहद करके यह जाम खुलवाया, लेकिन समाज के इन युवाओं में रोष दिखाई दिया, और रोष भी इतना कि वे रोके नहीं रुक रहे थे। इस कार्यक्रम में धर्मवीर प्रजापति भी पहुंचे। धर्मवीर प्रजापति ने समाज को सांत्वना दी और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा प्रवचन भी वहां पर दिया और कहा कि होने को कौन टाल सकता है। पहले से ही जब जन्म होता है, गर्भ अवस्था में ही उसका लेख लिख दिया जाता है। इसलिए सब्र करना सीखो। सब्र ही सब कुछ है, सब्र ही आपको करना होगा। धर्मवीर प्रजापति ने कहा। हालांकि यह बात युवाओं को नागवार गुजरी। युवाओं ने इस पर सीधे सीधे टिप्पणी की। युवाओं ने कहा, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? जो कुछ है यहीं से लिया, यहीं छोड़कर जाओगे, तो फिर आज क्यों नहीं छोड़ देते? यदि छोड़ना ही है तो आज छोड़ दो। क्यों महत्वाकांक्षा करते हो? क्यों पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में घूमते हो, जब सब कुछ यहीं पर है? लेकिन यथार्थवाद और विज्ञानवाद में अंतर होता है। धर्मवाद और विज्ञानवाद में अंतर होता है। यदि मानव की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएगी, फिर तो सबके सब सन्यासी हो जाएंगे। मणिपुर में घटनाएं घटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवचनधारी तमाम नेता वहां जाकर कोई प्रवचन देना नहीं चाहते।
जहां महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है वहां कोई प्रवचन देना नहीं चाहता। जहां समाज के युवा को मारकर डाल दिया जाता है वहां परिवार को समझाने की कोशिश की जाती है कि अब सब्र करना सीखो। हो सकता है प्रभाव में आकर के तमाम लोग यह भी मान ले कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी भी न्याय कोसों दूर है। आज धीरे धीरे खबरों का खात्मा होता चला जाएगा। कोई खबर इसके बारे में नहीं लगेगी जब तक कोई सूचना नहीं मिलती। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या वास्तव में इंसाफ मिलेगा क्या, या फिर उसे एक आत्मदाह का रूप दे दिया जाएगा? देखो, हमने आपकी जांच कराई, बड़ी एजेंसी से कराई, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। इससे पहले पोस्टमार्टम भी तो पैनल में हुआ था, न कहीं चोट का निशान मिला और केवल डूबने का मिला। बहता हुआ वह युवा कहीं टकराया तक नहीं, उसके कोई चोटें आई नहीं। आज पूरा मामला राजनीति के चक्कर में इर्द गिर्द घूम रहा है। सरकार को बचाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। डीपीएन लाइव न्यूज हमेशा ऐसी खबरों को उठाता है। डीपीएन लाइव न्यूज ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया, बांदा में होने वाली खबरों को भी प्रमुखता से दिखाया, और हमेशा ऐसी खबरों को दिखाता रहेगा। लेकिन युवा हतोत्साहित होना यह अच्छा नहीं है। युवाओं का प्रतिनिधित्व न होना यह अच्छा नहीं है। युवाओं की बातों को न रखना, युवा का प्रतिनिधि शोक सभा में उसकी बात न कराना, यह अच्छी बात नहीं है। वहीं पर धर्मवीर प्रजापति जी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि यहाँ लाठी डंडा चार्ज हुआ है। लेकिन जब युवाओं ने यह बात साफ साफ कही कि आपको कैसे नहीं पता है, जिन लोगों ने आपको यह सूचना दी है उन लोगों ने यह भी तो सूचना दी होगी। उस समय धर्मवीर जी शायद बगले झांकते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर चलती हुई खबरें किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन यदि इनके बारे में कुछ आपने कह दिया तो तुरंत दिखाई दे जाता है। यह कैसी विडंबना है समाज के साथ में। सोशल मीडिया पर यदि कोई आप व्हाट्सएप करेंगे, सोशल मामला हाईलाइट होगा, तमाम जगहों पर जाएगा, वो हमारे जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि उन्हें उनके बारे में कुछ कह दिया जाए, उन्हें एक एक बात सुनाई देती है। उनकी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर यदि आप कुछ लिख देते हैं तो उन्हें दिखाई दे जाता है। फिर वे धमकी भी देने लगते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। न्यूज़ चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर